का रिपोर्ट जारी किया है ताकि इन सभी सवालों का बिहार के मुख्यमंत्री जवाब दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी फैसले को लेकर विपक्ष लगातार मोदी का घेराव कर रही है। वहीं इस पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा, तानाशाही भरे फैसले के लिए जनता प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल शिवपाल इटावा के बरथना विधानसभा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला किसानों और गरीबों के खिलाफ है। पूरे देश की जनता परेशान हो रही है। जो करेंसी कभी बंद नहीं होनी चाहिए थी, सरकार ने उसे बंद करा दिया। साथ ही कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिला सहकारी बैंक में पैसा जमा कराने पर रोक लगा दी है। इससे बैंक के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। शिवपाल ने कहा कि ताजा आदेश के बाद बैंक से खातेदार 24,000 रुपए एक हफ्ते के अंदर निकाल तो सकते हैं, लेकिन पैसा जमा नहीं कर सकते। जब पैसा आएगा नहीं तो बैंक बांटेंगे कैसे, ये भी तो सरकार को बताना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तेजस विमान को शक्तिशाली बताते हुए कहा कि देश में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस उतना ही सक्षम है जितना फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमान राफेल। साथ ही बताया कि तेजस को इस वर्ष के शुरुआत में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। पर्रिकर ने कहा, यह विमान पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और दुनिया के अन्य किसी भी लड़ाकू विमान से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये एक हल्का लड़ाकू विमान है। उन्होंने कहा, सिर्फ 3.5 टन का कोई मिसाइल लेकर उड़ सकता है, जबकि राफेल 9 टन वजनी मिसाइल लेकर उड़ सकता है। साथ ही बताया कि यह विमान 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि राफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, क्योंकि इसमें 2 इंजन हैं। पर्रिकर ने यह भी बताया कि तेजस के निर्माण में परियोजना प्रभारी के निर्देश के कारण तेजी आई है। इसमें पहले यह परियोजना 33 वर्षों से रुकी पड़ी थी। पाकिस्तान ने एलओसी पर एक मानव रहित भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने ट्वीट किया कि एक भारतीय मानव रहित ड्रोन को शाम 4:45 बजे आगाही पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मार गिराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा ने बताया कि भारतीय ड्रोन पाक हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके 7 अंदर चलाया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे कब्जे में लेकर कश्मीर के भिम्बर एलओसी पर मार गिराया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा था कि उसकी नौसेना ने एक भारतीय पनडुब्बी को खदेड़ दिया, जो उसके समुद्री क्षेत्र के करीब पहुंच गई थी। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन को ए ग्रेड नगर पालिका घोषित किया। इसके चलते मथुरा के सपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में मथुरा सपा के सभी स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान अशोक अग्रवाल ने कहा कि हमारे कड़ी कोशिशों ने वृंदावन नगर पालिका को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण अखिलेश सरकार ने ए ग्रेड की नगर पालिका घोषित करने का फैसला किया है। इतना ही उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले कुछ महीनों में मथुरा नगर निगम घोषित होने वाली है। वहीं सपा नेताओं ने पीएम की नोटबंदी और काले धन के मुद्दे पर कहा कि पीएम ने काले धन पर हमला किया, ये तो ठीक किया, मगर उन्होंने आम आदमी को लाइनों में लगाकर व्यवस्था खराब कर दी है, जिसके कारण दर्जनों लोग लाइन में ही दम तोड़ रहे हैं। देखिए, आज मेरी पार्टी बहुत खुश है। मेरी पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुश है और साथ ही डॉक्टर अशोक खुश है। हमारी एक बहुत बड़ी मांग को पूरा किया गया है। मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। आज वृंदावन को ए ग्रेड पालिका के रूप में घोषित किया गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराया गया है और इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वृंदावन का विकास होगा, प्रॉपर विकास होगा। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब
न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। यह है इंडिया क्राइम। विधानसभा चुनाव 2017 की महाकवरेज। भारत माता की। उत्तर प्रदेश में क्या होंगे राजनीतिक समीकरण? पूरा हिंदुस्तान 5-10 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाए। क्या यूपी में फिर दौड़ेगी सपा की साइकिल, या फिर माया का हाथी दिलाएगा सीएम की गद्दी? प्रदेश में बीजेपी व इनके सभी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोग सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी लहर के साथ बीजेपी को कितना मिलेगा फायदा? क्या कामयाब होगी राहुल गांधी की खाट राजनीति? ये मोदी जी जो आए हैं ये सिर्फ बोलते हैं। यूपी की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर विधानसभा से सीधे आप तक। जल्द देखिए विधानसभा चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम कौन होगा सुल्तान, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे।
देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है। लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई? सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। वो विधानसभा जहां से आप चुनते हैं अपना विधायक, वो विधानसभा जो बताती है आपके घर का पता, हम करेंगे उसी विधानसभा की पूरी पड़ताल। लेकिन कोई तरक्की का काम नहीं होगा यहाँ। ये स्कूल में टीचर भी नहीं है और ना ही कर्मचारी है, बच्चे कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। जानेंगे आपके मुद्दे, आपकी राय। उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्या हो रहा क्या नहीं, वो दंगे के साथ चाहते ही नहीं। एक ही संप्रदाय को देखा जा रहा है। विधायक जी को देना होगा अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब। इससे तो इतने परेशान है। क्या बदल गया विधानसभा का सूरत हाल? ये हाथा था गेट बदला है, जब से यहाँ दिखाई दे रहा हो कुछ नहीं दिखाई दे। ना अस्पताल है, ना कोई सुविधा है, सवारी की भी सुविधा नहीं कोई ऐसी, और ना बैंक है। या फिर सड़क, चिकित्सा और शिक्षा का बुरा है हाल। जब यहाँ आए, जब हमारे गाँव में पड़ा, जब अपनी घर से पड़ा। देखिए मेरे साथ विधानसभा रिपोर्ट कार्ड। नोटबंदी के बाद देश में मचे हाहाकार को लेकर भाजपा के नेताओं द्वारा मोदी सरकार के फैसले को सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसे नेता जनता के बीच जताने में जुट गए हैं। और इसी को लेकर भाजपा के स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस के दौरान नोटबंदी के फैसले को मोदी सरकार की सबसे अच्छा कदम बताया। पाल ने कहा कि इस फैसले से देश का विकास होगा, साथ ही देश विरोधी तत्वों पर भी लगाम लगेगा। उन्होंने कहा कि जो संकट उत्पन्न हुआ है उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। आने वाले समय में देश का विकास इस फैसले से काफी आगे बढ़ेगा। वहीं प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए पाल ने कहा कि 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम बढ़ाकर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के साथ धोखा कर रही है। जहां प्रदेश ने सभी चीनी मिलें लगातार बंद हो रही हैं, वहीं प्रदेश सरकार को गन्ना किसानों के इतने कम पैसा बढ़ाकर मजाक बना रही है। प्रदेश सरकार को बंद हो रही चीनी मिलों पर ध्यान देना चाहिए। नोटबंदी के फैसले पे यहाँ तक कि देश की जनता नहीं बल्कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने भी तारीफ किया है और कहा है कि मैं भी वित्त मंत्री था पिछली सरकार में और ये फैसला इस देश के हित में है। उन्होंने कहा इसका परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस देश से जो फेक करेंसी, जाली मुद्रा या ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार तीनों पे रोक लगेगी। और इस फैसले से आज देश में
जो जाली मुद्रा या फेक करेंसी थी ऑब्सलीट, उस पर रोक लग गई, जो पाकिस्तान के माध्यम से नेपाल के रास्ते से आती थी। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो रोज पत्थरबाजी चल रही थी वो बंद हो गई। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों में बयानबाजी तेज होती जा रही है। सियासी पार्टियां जहां रैलियों के जरिए अपनी नैया पार लगाने का ख्वाब देख रही है, तो एक दूसरे को भी जमकर कोसा जा रहा है। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ यात्रा, मुख्यमंत्री आपके द्वार यात्रा, भाजपा जवाब दो मोदी हिसाब दो यात्रा और अब सतत विकास संकल्प यात्रा के जरिए भाजपा को घेरने में लगी है। तो वहीं भाजपा पर्दाफाश यात्रा, चेतना यात्रा, तिरंगा यात्रा और परिवर्तन यात्रा करके जनता को कांग्रेस की खामियां गिनाने में लगी है और यात्राओं का दौरा जारी है। और सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, इसके समीकरण भी यात्राओं के जरिए लगाए जा रहे हैं। बता दें, जहां कांग्रेस सतत विकास संकल्प यात्रा की शुरुआत खानपुर विधानसभा से 19 नवंबर को शुरू हुई, तो वहीं भाजपा भी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 5 दिसंबर को खानपुर विधानसभा से ही करेगी। बता दें, कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। खाली कह देने भर से शगुफा छोड़ने से कुछ होता नहीं, करके दिखाएं। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। पहले कुछ करें, उसके बाद देखा जाएगा क्या कहा जाए। हमने तो आपको साक्ष्य दी, हरिद्वार में हमने भीड़ जुटा के दिखा दी अमित शाह की रैली में। अमित शाह जी जो आए थे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उसके अलावा लंढौरा में महल पर हमने जो दलित समाज सम्मान समारोह किया था, आपने देख लिया कितनी अपेक्षित भीड़ थी वहां पर, और मातृशक्ति कितनी संख्या में थी। दलित समाज की माताएं बहनें कभी इतनी संख्या में नहीं जाती। लगभग 500 महिलाएं उसमें आई थी, 2-2.5 हजार पुरुष वर्ग आया था। इतना बड़ा सम्मेलन कभी दलित वर्ग का कांग्रेस नहीं करा पाई, और करा पाए तो हम देख लेंगे। हमने एक अभूतपूर्व शुरुआत की है। ऐसे ही परिवर्तन यात्रा में भी आप देखेंगे, परिवर्तन यात्रा में इनसे तिगनी भीड़ आएगी। मथुरा के गोवर्धन धाम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरिराज महाराज की शरण में सुषमा स्वराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही 1.25 लाख आहुतियों के साथ विधि विधान से महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया और भगवान से कामना की गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। ये जो हमने जो हवन किया है यहाँ पर, हमारे जो विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी हैं, उनको हम स्वास्थ्य की कामना करने की कामना है। उनके स्वास्थ्य के लिए, शीघ्र उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए यहाँ पर यज्ञ का आह्वान किया गया है। हमने महामृत्युंजय यज्ञ यहाँ पर किया है। उससे हम ये चाहते हैं कि शीघ्रता से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एवं देश की जो महान नेत्री हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए यज्ञ यहाँ पर। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री माननीय सुषमा स्वराज जी की जो स्वास्थ्य खराब है, वन किडनी फेल हो गई है उनकी ऑपरेशन सफल होने के लिए व जल्द स्वास्थ्य अच्छे होने के लिए हमने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गोवर्धन में महायज्ञ किया गया है, जिससे कि भगवान से हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी स्वास्थ्य सही हो जाए। शामली में दबंगों ने एक मकान के कब्जे को लेकर एक युवक की हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। बता दें, दबंग युवकों ने दिन दहाड़े पीड़ित के घर पर गोलियां बरसाई, जिसमें एक गोली वहां से गुजर रहे एक युवक को लग गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोली लगने से पीड़ित परिवार की एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को अंजाम देकर दबंग युवक मौके से फरार हो गए। दरअसल एक पीड़ित परिवार के लतीफ नाम के एक व्यक्ति ने 15 साल पहले दबंगों से कर्जा लिया था। युवक दबंगों का कर्जा नहीं चुका सकता था। हालांकि पीड़ितों ने दबंगों के पैसे लौटाने के लिए भी कहा हुआ था, लेकिन दबंग कई गुना पैसा अधिक लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। वहीं दबंग युवक फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस अधिकारी आरोपियों को पकड़ने का जल्द दावा कर रही है। एक मकान के को लेकर पक्षों में कुछ विवाद था, उसमें कुछ पैसे के लेन देन का कुछ मामला अटका हुआ था। आज एक पक्ष को दूसरे पक्ष से 1 लाख रुपए लेने थे, तो इसी में आज एक पक्ष के द्वारा इसमें गोली चलाई गई, जिसमें एक गोली एक तीसरे जिस पक्ष का कोई लेना देना नहीं था, एक लड़का वहीं से गुजर रहा था, उसकी गोली लगी है, उसकी मौके पर ही डेथ हो गई और एक महिला को भी चोट आई है।
इसमें हम लोग अभी तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी कभी हमारे अपना 6,000 रुपये लेते हैं जी, उनके चक्कर में हम दिन 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं जी। 1 लाख हम मलिक को दे चुके, मलिक साहब को, और कल को देने का वादा था जी 1 लाख रुपए का। और आज क्या घटना हुई है? जैसे आज ये घटना हुई जी, सामने से तोता यहाँ पे जीजू हाशिम और ये काफी मतलब नौशाद सोनू इन सबको लेकर आया और मेरे घर वालों को जो है ना बुरी तरीके से हमें भी मारता रहा, हमें बाहर काटता रहा, हमारे बीबी बच्चों को ऐसे बाहर निकाल लिया, हमारा सामान बाहर फेंक दिया। और जब हमने आज ऐसे आवाज गए अपने घर के तो गोली चलाई जी, गोली मेरी भौज को लग गई। मेरा बच्चा घास रहा था जी और ये किसी का सामान बाहर फेंक रहे थे वहां से घर में से, और मेरा बच्चा घास लेने जाता और एक पुंबे का लड़का था, उन्हें गोली मारी और मैं यूं कह रहा हूँ भाई हट जा, मेरा बच्चा ने मार दिया। पुंबे का था। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वाहन चोरों और लुटेरे के परिप्रेक्ष्य में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान पर एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्ति को 10 मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। बता दें कोतवाली पुलिस ने चोर को पकड़कर जेल भेजा है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी टीम को उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रुपए का इनाम दिया गया। हालांकि अभियुक्त का कहना है कि एसओजी टीम ने हम लोगों को झूठा फंसा रही है, जबकि हमें कोई लेना देना नहीं है। बता दें पकड़े गए आरोपी का नाम शैलेश और हासिम है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि शैलेश ट्यूमर से पीड़ित है और हासिम मोटरसाइकिल मिस्त्री है। केंद्र सरकार द्वारा पहले 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों की मान्यता को रद्द करने के फैसले के बाद आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और करोड़ों लोग देश भर में फैले सैकड़ों बैंकों और एटीएम के सामने पिछले कई दिनों से लंबी कतारों में लगकर पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने देश की जनता की परेशानियों को कुछ कम करने के लिए देश के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर बैंक एटीएम की तरह पैसे निकालने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक पेट्रोल पंप पर जब ये सुविधा शुरू हो गई तो लोग बैंकों की लंबी कतार छोड़ पेट्रोल पंप की तरफ दौड़े और अपना एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर 2,000 रुपए बड़े आराम से निकालने लगे। सरकार के इस फैसले से यहाँ के लोग काफी खुश दे रहे हैं। उसका कहना है कि सरकार ने ऐसा करके हमें बैंकों की लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाया है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश का रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का।
भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहां हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में काम हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे। हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शर्मा। शुरुआत से पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नोटबंदी की वजह से परेशान लोगों की मदद के लिए आगे आए बड़े कारोबारी। खुले पैसों की कमी दूर करने के लिए महानगर के चीनी कारोबारी राम रतन ने बैंक में जमा किए 18 लाख के 100 और 50 के नोट। बैंक मैनेजर ने की कारोबारी की तारीफ। यूपी के सिद्धार्थनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुरानी रंजिश के चलते हुई हत्या। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में शुरू की डायल 100 योजना। पहले दौर में 11 जिलों के लोगों को मिल सकेगी सुविधा। एक कॉल पर पुलिस पहुंचेगी आपके पास। 24 घंटे काम करेगा डायल 100। यूपी में सामने आई प्रेमी की घिनौनी करतूत। अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया अपनी ही प्रेमिका के साथ रेप। पुलिस ने प्रेमी समेत 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। कानपुर में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के विरोध में लगाए होर्डिंग्स में पीएम मोदी के साथ अडानी और माल्या की तस्वीर शामिल। चौराहे पर लगे होर्डिंग्स बन रहे हैं चर्चा का केंद्र। मऊ पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली किया जोरदार स्वागत। रैली के दौरान बीजेपी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा नोटबंदी का विरोध करने वालों को स्पेक्ट्रम घोटाले पर क्यों नहीं आया गुस्सा। मेरठ में लोगों में दिखाई दिया नोटबंदी के खिलाफ गुस्सा। गुस्साए लोगों ने एटीएम में पैसे न होने की वजह से की एटीएम में तोड़फोड़। पुलिस ने जाकर शांत कराया माहौल। मथुरा में पुलिस लाइन सामने एक महिला और उसके पति के बीच विवाद शहर के लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र उस समय बन गया जब महिला और उसके पति के बीच लगभग 1 घंटे तक हंगामा और मारपीट चलती रही। इन दोनों पति पत्नी के बीच चला ये मामला बड़ी संख्या में
तमाशा देखने के लिए एकत्रित हो गए। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की तो महिला उन लोगों पर भी हमला करने लगी और ईंट फेंककर सबको